दौरान पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लग जाती है और कई पेशेवर अपराधी भी पुलिस के कब्जे में आ जाते हैं। इस चेकिंग के दौरान ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में फंसते हैं। ये देखते हुए पुलिस ने किसी भी गाड़ी को नहीं छोड़ा, चाहे वो खास हो चाहे वो वीआईपी गाड़ी हो, किसी को भी नहीं छोड़ा। शाम के टाइम में चूंकि इस तरह की गतिविधियां ज्यादा रहती हैं, इसको देखते हुए पूरे शहर में अलग अलग जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसएसपी की अगुवाई में होने वाले इस महा चेकिंग अभियान के दौरान फिलहाल अभी तक पुलिस को किसी बड़े अपराधी के हत्थे चढ़ने की खबर तो नहीं मिली है, लेकिन माना जा रहा है कि इस कार्रवाई से अपराधियों के दिलों में खौफ जरूर पैदा होगा और लखनऊ के रहवासियों के दिलों में राहत। मेरठ में एक ही रात को हुए 5 हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। मवाना में जहां एक भाई ने रिश्तों का कत्ल करते हुए अपने ही सगे भाई, भाभी और भतीजे को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दूसरी ओर रसूलपुर बड़ी गांव में अवैध संबंधों की वजह से एक विवाहिता और उसके प्रेमी का कत्ल कर दिया गया। रसूलपुर मली गांव में रहने वाली मेनका के पति और ससुराल वालों ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले आकाश और मेनका को सरिये और डंडों से पीट कर उनकी हत्या कर दी। आकाश के परिजनों के मुताबिक मेनका के पति और ससुराल वालों ने जबरदस्ती आकाश को कार से खींचकर अपने घर में ले गए और वहां उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। ऐसा था, कल मेरा भाई है ना पापा जी को छोड़ के है ना वापिस अपने घर आ रहा था। अचानक हमारी गाड़ी रुकवा के नरेश के परिवार वालों ने मेरे भाई को अपने घर में खींच लिया। अपने घर खींचने के बाद इस तरीके से पिटाई करी, लाठी या डंडों से, सरियों से, कि आकाश की और मेनका की एंड मौके पे ही मेरे देखते हुए मौत हो गई। ये आकाश जो लड़का था, जो मृतक है, और ये श्रीमती मेनका के बीच में आपस में अवैध संबंध थे और उसमें जो है इन दोनों को आकाश और मृतक के जो देवर था मनोज में इसी अवैध संबंधों को लेकर झगड़ा हो गया। तो 2-3 दिन पहले हम लोगों ने जो है 157 चालान कर दिया था आकाश का, मृतक के देवर मनोज का। इन 5 वारदातों ने कानून व्यवस्था की मुस्तैदी पर सवालिया निशान लगा दिया है। समाजवादी पार्टी की सियासत फिर डालने लगी है सरकार की सेहत पर असर। भले ही मुलायम सिंह यादव ने बीते हफ्ते कहा था कि तीसरा मोर्चा बनेगा, लेकिन 2014 में, लेकिन रामगोपाल यादव ने सप्ताह की शुरुआत में ही साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी की साइकिल आम चुनाव के लिए तैयारी कर रही है। कैबिनेट में बड़े बदलाव की तैयारी में थी सरकार। सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की होने वाली थी मुलाकात। टीएमसी से बचे रिक्त पदों पर होती बात, लेकिन उससे पहले ही आ गया समाजवादी पार्टी का बयान रामगोपाल यादव का कि साइकिल ने तैयारी शुरू कर दी है आम चुनाव के लिए और जल्द ही 60 सीटों की पहली लिस्ट जारी कर दी जाएगी। पहली सूची में एक तो सिटिंग एमपीज को हम सभी को टिकट दे रहे हैं और इसके अलावा लगभग 35 से 40 के अलावा और उम्मीदवारों को पहली सूची में, तो 22 और 40, 60-62 समझ लो। रामगोपाल का यह बयान भले ही सरकार के लिए सुखद संकेत न हो, लेकिन समाजवादी पार्टी सांसदों के लिए बेहद सुखद संकेत है, क्योंकि यादव साहब ने साफ कर दिया कि इस बार एसपी के सिटिंग एमपी की कोई भी टिकट नहीं काटी जाएगी। प्रदेश में विभाग में हो रहे घोटाले की भेंट चढ़ रहा है यूपीडीपीएल। इन घोटालों का असर पड़ रहा है यूपीडीपीएल पर। यहां काम करने वाले 300 कर्मचारी भूखमरी के कगार में पहुंच चुके हैं और ये सब कुछ भ्रष्टाचार में लिप्त कुछ नेताओं की वजह से हो रहा है। यहां के 300 कर्मचारियों को पिछले 26 महीने से वेतन नहीं मिला है। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ की हालत कितनी खस्ता है। स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा है कि यूपीडीपीएल पर कोई भी फैसला गहन समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। ये फैसला कर्मचारियों के रोजगार को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। सब विचार हो रहा है यूपीडीपीएल के बारे में, क्योंकि ज्यादा दिनों से
ये संस्था जो है काम कर रही है और हम लोगों ने कुछ पैसे भी दिए इसको रिवाइव करने के लिए। अब उसकी समीक्षा कर लेंगे, फिर इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। अभी तो कोई फैसला नहीं हुआ। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने ऐलान किया है कि जल्द ही विभाग में नई दवा खरीद नीति लागू की जाएगी। कोयला घोटाले पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीसी खंडूरी ने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग की है। खंडूरी ने कहा कि कोयला मंत्रालय का प्रभार उनके पास है, लिहाजा उनको नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अच्छे आदमी वो हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी होती है, जिस प्रकार दायित्व है, उसका उन्होंने लेना चाहिए। अब कोयला मंत्री होते, कोयले में घपला हो तो अकाउंटेबिलिटी है, क्या नहीं क्या वो बात अलग है, तो उनको तो कम से कम अपने आप कहना चाहिए कि देखिए मैंने क्या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन मेरे मंत्रालय में हुआ और इसलिए उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही खंडूरी ने कहा कि इस समस्या का हल निकाला जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है कि पिछली बीएसपी सरकार के दौरान सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश में पूर्व बसपा सरकार के दौरान सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर दर्ज किए गए मुकदमों को लेकर समाजवादी पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर निशाना साधा है। पूर्व बसपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने साफ कहा है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार के दौरान दुर्भावना के चलते सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव पर प्रदेश के कई जनपदों में 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए गए थे। समाजवादी पार्टी ने यह भी साफ किया है कि पार्टी कार्यकर्ताओं और किसानों पर दर्ज हुए आपराधिक मुकदमे जल्द ही वापस लिए जाएंगे। हमीरपुर में मनरेगा में करोड़ों रुपए का काम तो हुआ, लेकिन ये काम कहीं दिखाई नहीं दिया। बुंदेलखंड जैसे पिछड़े क्षेत्र के लिए मनरेगा योजना काफी अहम मानी जाती है। सूखे के चलते अपना सब कुछ खो चुके गरीब किसानों को इससे रोजगार मिला, जिससे उनका गुजारा चलने लगा। पर जैसे जैसे योजना आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती गई। हालत बद से बदतर होते चले गए। ऐसा ही एक और मामला जांच के दौरान सामने आया है बुंदेलखंड के हमीरपुर के पाराओजी गांव में, जहां ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर योजना के तहत 7,54,000 रुपए के गबन का आरोप लगा है और दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। जिस तरह का बंदर बांट पूरे प्रदेश में प्रशासन द्वारा चलवाया जा रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि केंद्र सरकार की ये योजना गरीबों के हित में नहीं बल्कि वही पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गई है। कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार लोग हैं, जिनका पलायन होता है, जो कभी दिल्ली चले जाते हैं, आधे गांव खाली हो जाते हैं, अपने बाल बच्चों को लेके चले जाते हैं, ये पलायन रोकने के लिए योजना बनाई गई थी कि उनको 100 दिन का कम से कम रोजगार मिलेगा और उनका पलायन रुकेगा और उनकी बेरोजगारी दूर होगी। कार्रवाई के लिए तो फिलहाल मैं प्रमुख सचिव महोदय के स्तर पर अनुरोध करूंगी, क्योंकि मेरे स्तर से जो कार्रवाई होना है सीडीओ अपने स्तर से करने का मैं निर्देश दे चुकी हूँ ऑलरेडी, और तथ्य प्रकाश में जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे कार्रवाई। मजदूरों ने मनरेगा में काम तो किया, लेकिन उन्हें उनके खून पसीने का पैसा नहीं मिला, जिसके लिए वो इधर उधर भटकते नजर आए। उत्तरकाशी में पंजाब रेजिमेंट के जवानों को बचाने के लिए ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन रेस्क्यू टीम को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल पाई है। उत्तरकाशी में केदार डाडा के पास ग्लेशियर फटने से पंजाब रेजिमेंट के 3 जवानों की मौत हो गई है। इस ग्लेशियर में पंजाब रेजिमेंट के 12 जवान कई दिनों से फंसे हैं। इन जवानों को बचाने के लिए एक रेस्क्यू दल भेज दिया गया है, लेकिन अब तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। जवानों को बचाने के लिए अब हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। ममता दीदी और बीजेपी की दीदी उमा भारती इन दिनों गंगा समागम यात्रा पश्चिम बंगाल से शुरू करने जा रही हैं। इन दिनों दोनों दीदियां यानी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उमा भारती आमने सामने हैं। उमा भारती ने अपनी यात्रा को रोकने को लेकर सवाल उठाया है और कहा है कि इस पर राज्य सरकार इस यात्रा में बाधा पहुंचा रहा है। इस मुद्दे पर ममता को एक पत्र लिखकर गंगा पर किसी तरह की राजनीति न करने की सलाह दी है और निवेदन किया है कि वो इसमें हमारे साथ आएं। उमा भारती 21 तारीख से पश्चिम बंगाल में हैं और उन्होंने इसे वोट बैंक की राजनीति बताया है। बलरामपुर में जमीनी विवाद में एक भांजे ने अपने मामा को ही गोली मार दी। बलरामपुर नगर कोतवाली के कंटरा शंकर नगर गांव में पारिवारिक विवाद के चलते भांजे ने अपने सगे मामा को गोली मार दी।
गंभीर हालत में मामा को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उनकी नाजुक हालत को देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है। बताया जा रहा है कि अजीजुर रहमान का अपने सगे जीजा से पारिवारिक विवाद चल रहा था। बीती रात मामूली बात को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि उसके सगे भांजे ने उसे गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जबकि आरोपी भांजा फरार बताया जा रहा है। पौड़ी में विकास की दर बहुत धीमी है, इसके चलते यहाँ लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी और उत्तराखंड को 4-4 मुख्यमंत्री देने के बावजूद भी पौड़ी को अभी भी नेताओं के खोखले वादे ही सुनने को मिल रहे हैं। इस जिले के लिए यूं तो कई घोषणाएं की गई हैं, लेकिन इन घोषणाओं को गंभीरता से नहीं लिया गया है। चाहे पौड़ी की पुरानी जेल को संग्रहालय के रूप में तब्दील करने की बात हो या फिर लौली में झील बनाने की घोषणा। पूर्व में घोषणाएं थी, उन घोषणाओं पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कार्य किया जाना था उसमें भूमि चयन की कार्रवाई की जानी थी, उसके आगणन तैयार किए जाने थे। ये तैयार करके शासन स्तर पर प्रेषित किए जा चुके हैं, जो मेरी जानकारी में है, और शासन स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद इनमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, भाजपा कांग्रेस की लड़ाई का नतीजा नहीं कह सकते, बल्कि जो राजनीतिक परिदृश्य उभर के आ रहे हैं पिछले कुछ समय में, उसमें ये देखेंगे कि बहुत सारे काम घोषणाओं पर आधारित हो रहे हैं, उनको अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। और कदाचित एक दल की नहीं है ये स्थिति, जो राजनीतिक दल हैं सबका चरित्र लगभग यही हो गया है। मुख्यमंत्रियों द्वारा की गई घोषणाएं फिलहाल हवाई ही साबित हो रही हैं। पौड़ी में विकास की दर बहुत धीमी है, इसके चलते यहाँ लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यूपी और उत्तराखंड को 4-4 मुख्यमंत्री। मऊ में राज्य स्तरीय महिला खेल समारोह का आयोजन चल रहा है, लेकिन यहाँ की प्रबंधन व्यवस्था बेहद खराब है। 21 तारीख से शुरू हुए इस आयोजन में महिलाओं और बच्चियों के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं की गई। इस खेल आयोजन में 18 मंडलों की 204 बच्चियों ने हिस्सा लिया है। इन सभी को बास्केटबॉल के स्टेडियम में पूरी रात गुजारनी पड़ी। इतना ही नहीं, यहाँ महिलाओं और बच्चों के लिए शौच की व्यवस्था भी नहीं की गई थी, जिसके चलते इन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सोने के लिए जगह तो चाहिए, रात को सो तो सके खिलाड़ी, लेकिन इनके पास इतनी भी जगह पर्याप्त नहीं थी कि खिलाड़ी सो पाए। जैसे तैसे चलिए बैठने की भी व्यवस्था दे दी इन्होंने, तो आवास पे जाकर के देखेंगे इनके न तो जो पंखे की व्यवस्था थी, न तो जनरेटर की व्यवस्था थी। मेरा धार है, ये सब जो है इस खेल को जो है किसी तरीके खराब करने की उनकी जो है साजिश है। नाराज खिलाड़ियों ने जब इस बारे में अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, तो किसी ने भी इनकी बात तक नहीं सुनी। रामपुर में गणपति की धूम देखने को मिली। भक्तों की गूंज से रामपुर की सड़कों पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला। गणपति बप्पा की मूर्ति को सिंहासन पर बिठाकर हजारों की तादाद में गणपति श्रद्धालुओं ने नारे लगाए। लोगों ने इस मौके पर पूरे जोश के साथ गणपति बप्पा की यात्रा निकाली। हरिद्वार के जगतगुरु आश्रम में देश भर से आए ज्योतिषों ने दावा किया है कि यूपीए सरकार अपना कार्यकाल जरूर पूरा करेगी। जगतगुरु आश्रम में इस समय देश भर से आए ज्योतिषों का जमावड़ा है। ये सभी ज्योतिष यहाँ के एक सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। देश में जिस तरह के हालात हैं और जिस तरह से केंद्र सरकार चल रही है, उसकी चिंता इन लोगों को भी सता रही है। लिहाजा यहाँ पहुँचने पर देश की कुंडली भी देखी गई और ये जानने की कोशिश की गई कि आने वाला समय देश का क्या हाल होगा। इन ज्योतिषों की माने तो ये सरकार अपना कार्यकाल तो पूरा करेगी, लेकिन देश में ऐसे ही हालात रहेंगे। ज्योतिषों ने भी कहा है कि देश में मध्यावर्ती चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर विकास मंत्री आजम खान के अपने ही शहर के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। वेतन में वृद्धि की मांग कर जिला अस्पताल में सफाई कर्मचारी आज धरने पर चले गए हैं। दरअसल ये सफाई कर्मचारी काफी दिनों से पैसों में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। आज जिला अस्पताल प्रशासन के खिलाफ सभी कर्मचारी एक होकर धरने पर बैठ गए। किसी भी सफाई कर्मचारी ने आकर हमसे हड़ताल पर जाने के बारे में कोई बात नहीं की, किस लिए वो हड़ताल कर रहे हैं ये भी नहीं बताया। आपके चैनल के द्वारा ही हमको पता चल रहा है। हमसे वार्ता करेंगे तो रास्ता निकाल लेंगे, और रास्ता निकल भी सकता है, बातचीत से रास्ते निकल आते हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी वेतन 100 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए कर दी जाए।
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने कहा है कि इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।